नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होते प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिसके साथ आप चाहें देख सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें एक्वेरियस हम देखेंगे कि जो ये रीडिंग सिंगल्स के लिए जो सिंगल हैं या अभी मतलब अनमैरिड हैं या फिर डाइवोर्सी हैं या फिर रिश्ते में दूरियां बनी हुई हैं, किसी तरह से भी अपने आप को अभी तक सिंगल मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन किसी से डील कर रहे थे तो वो आ रहा है तो वो एनर्जी क्या रहेगी, और गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखते हैं कैसा रहा है। तो एक्वेरियस क्या रिसेंट पास्ट में लग रहा है कि आप किसी का वेट और इंतज़ार कर रहे थे। आपने वेट किया, इंतज़ार किया। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी रहे हैं, लेकिन आप किसी से डीप वाला प्यार मोहब्बत कर रहे थे। आपको लग रहा था कि वही पर्सन आपको चाहिए। हालांकि प्यार के साथ साथ उस रिश्ते में कुछ एडिक्शन, कुछ लस्ट, कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम रही है। इसलिए आप जो समय रहते आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, तो शायद वो आप नहीं उस टाइम तक ले पाए। और इसलिए आप अपने फैमिली परिवार के साथ आपने महसूस किया कि जब तक ये सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, और ये इसमें जो लस्ट और जो एडिक्शन है इस रिश्ते में, यानी कि दूसरे के प्रति जल्दी अटैचमेंट होना, दूसरे के प्रति जल्दी प्यार दिखाना, तो इस तरह की जब तक इसमें आमने सामने बैठकर क्लैरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने बैठकर डिसीजन नहीं लिया जाता, तब तक आपको लगा कि जब तक सही समय और सही वक्त नहीं आ जाता रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो परिवार और फैमिली के साथ आप इंजॉय करें। परिवार और फैमिली के साथ ही आप खुश रहें। तो इस तरह की एनर्जी आपने महसूस की। अपनी फैमिली और अपने परिवार के साथ ही आप टाइम स्पेंड करते दिखाई दिए हैं। हालांकि लव लाइफ के लिए भी मतलब आपके पास ऑप्शन थे, लेकिन आपने महसूस किया कि आपको वही चाहिए जो शायद जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन उसमें डिसीजन की ज़रूरत थी। कुछ लस्ट, कुछ एडिक्शन उस आप में या उस बंदे में एक दूसरे के प्रति मतलब जो नज़रिया है थोड़ा सा वो अट्रैक्शन की तरफ था। किसी को किसी की तरफ जल्दी अट्रैक्शन होना, महसूस करना, या फिर बातें करने का तरीका इस तरह का होना, तो उस तरह की जो एडिक्शन दिखाई दे रही थी या लस्ट थी। तो जब तक उनका सॉल्यूशन हल नहीं निकल जाता तब तक आपको लगा कि परिवार और फैमिली के साथ ही अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। और जो आपने समय बिताया परिवार और फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, खुशहाल रहा है। और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये जो जिस पर्सन के प्रति आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो उनके साथ आपका रिश्ता भी बन सकता है बहुत जल्दी। तो ऐसी भी एनर्जी पास्ट में दिखाई दी है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। द फूल, द डेविल एंड द मून। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपको लग रहा है कि हो सकता है कि जो आप नियरेस्ट पास्ट में देख रहे थे कि आप प्यार मोहब्बत तो करते हैं, डीप वाला लव है, लेकिन जो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, एडिक्शन जो आपको दिखाई दे रहा था कि इनमें या तो कुछ ऐसी एडिक्शन है ओवर थिंकिंग की, या फिर ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, प्लेइंग कार्ड्स की, या नेगेटिव लोगों में बैठना इस तरह की, या फिर दूसरे के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्शन होना। तो कहीं ना कहीं आपको डाउट महसूस हो रहा कि कहीं वो तीसरे
थर्ड पार्टी में तो नहीं है। तो इस तरह की वो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो अभी भी आपको संकेत कर रही है कि उन चीज़ों से आप डरे हुए घबराए हुए हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अननोन फियर, जो डरावने सपने हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, आपको डर है कि कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप उनके साथ जल्दबाजी में आकर नादानी मूर्खता कर दें, बचपना कर दें और वो आपसे धोखा दे दें। क्योंकि कुछ ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन उस रिश्ते से आपको दिखाई दे रहा है। आपने महसूस किया है कि जितना इस इन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, जितना इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही इसमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। मतलब कुछ चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कुछ ऐसा राज, मिस्ट्री, रहस्य जो आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि या तो वो थर्ड पार्टी में है या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को खराब कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो उन चीज़ों से आप डरे हुए, घबराए हुए हैं। आपको बार बार लग रहा है कि इस तरह अगर चीज़ें चलती रही तो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं और रिश्ता पनौती की तरफ जा सकता है। तो इसलिए आप इसमें सोच विचार कर ही डिसीजन लेंगे। कोई मूर्खता, बचपना, नादानी नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे पर्सन से इसमें मदद चाहते हैं जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है। तो सोच विचार करके ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है ये। तो नहीं तो ये रिश्ता आपके लिए पनौती बन सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, परेशानी और दुविधाएं देने वाला हो सकता है। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी हैं आपकी इतनी फेवरेबल नहीं है, यानी कि इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी इनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो ये जब तक ये या तो आप इन चीज़ों को लेकर डरे हुए हैं या सामने वाला डरा हुआ है, या फिर कुछ मतलब इस तरह के सपने आप देख रहे हैं जिससे आप घबराए हुए हैं, या फिर हो सकता है कि ये रिश्ता ही थर्ड पार्टी हो। तो देख लेते हैं कि अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। तो हो सकता है कि किसी पर्सन को आप पहले से जानते हैं। हो सकता है कि आपने उनसे कभी रिश्ते की बात की हो, रिश्ता बनाने की कोशिश की हो, लेकिन उन्होंने आपको मना कर दिया हो। आपके फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, पार्टनर के रूप में, जहां आप जॉब बिजनेस करते थे, कोई क्लिक, कोई बॉस, या फिर कोई सहेली, कोई दोस्त, कुछ ऐसा हो सकता है। तो लेकिन हो सकता है कि उनमें मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन हुई है कि वो रिश्ते के लिए यस नहीं हुई। तो आपको वही उसी पर्सन का वेट और इंतज़ार हो रहा है अपने पार्टनर के रूप में। आप अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं, उसी पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो उस वही पर्सन चाहिए आपको। आप स्टक एनर्जी में हैं, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपका लाइफ पार्टनर बने। हालांकि उसको आप जानते हैं, लेकिन आपके रिश्ते में आने के लिए, लाइफ पार्टनर बनने के लिए वो नई एनर्जी, नया पर्सन हो सकता है, जिसका आप हो सकता है कि आपने उन्हें मना कर दिया हो या सामने वाले ने कुछ मना किया हो। तो उस वजह से कुछ रुकावटें, बाधाएं आई, लेकिन अब फिर से आपको लग रहा है कि नहीं, आपको वही पर्सन चाहिए आपका लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। वही आपके साथ आप उसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप रुक कर, ठहर कर उस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं, यानी कि उस पर्सन को चाहते हैं कि वही पर्सन आपकी लाइफ में आए। गलती दोनों ने की है, या तो उन्होंने मना किया है या तो आपने मना किया है। किसी ने भी चाहे मना किया हो, लेकिन अगर वही पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप उस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके साथ आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप एनर्जी, एफर्ट और मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आप
महसूस करते हैं तो उसी का वेट और इंतज़ार आप करेंगे। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आपको वही पर्सन चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं, जो जो आपको ना कर चुका है। तो जिस वजह से आप अभी काफ़ी दुखी और परेशान हैं, और हालांकि अपनी तरफ से अपने एफर्ट भी डाल रहे हैं कि वही पर्सन आपको नए पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में आपको चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर कोई किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है। अगर वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। तो जो पुराना पर्सन है, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक थोड़ा सा रिस्क वाला कार्ड है। मतलब हो सकता है कि जो रिश्ता आप दोनों के बीच में बना था, तो वहाँ आपने महसूस किया कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है। जब से ये रिश्ता बना है नेगेटिविटी आ रही है, पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, सही चीज़ें नहीं जा रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो समझ रहे हैं कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो फिर से अगर, क्योंकि कई बार ग्रह नक्षत्र की वजह से या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ना चाहते हुए भी इंसान को गलत फैसला ले लेना पड़ता है। मतलब समय कुछ ऐसा हावी हो जाता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को डिसाइड करना पड़ता है, रिश्ता तोड़ना पड़ता है। तो अगर पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करेंगे, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें आपकी ख़त्म हुई है, नेगेटिव लग रहा है कि रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है, तो अगर समय को समय देंगे और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं धीरे धीरे करके वो रिश्ता आपकी तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और कुछ केसेस में हो सकता है कि जो पास्ट पर्सन है जिससे आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, वो रुकावट, बाधाएं, पनौती मान रहे थे, तो वो उन चीज़ों को सोच विचार करके, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम करते हुए वापस आ रहे हैं, और जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। यहाँ एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, एक शुरुआत की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ केसेस में वापस आ रहे हैं और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये रिश्ता आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा है, ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन को क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी नहीं, इस रिश्ते में हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा हो रहा हो, माइंड गेम मैनिपुलेशन हो। तो अभी आपको नए या पुराने किसी भी रिश्ते में अभी वापस नहीं जाना है। अभी आप समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करें और यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उन्हें सरेंडर करें, और चुप्पी और खामोशी के साथ, तब जब आपको लगे कि सही समय, सही सिचुएशन आ गई है, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचें। अभी आप कोई भी जल्दबाजी में आकर एक्शन ना लें, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला या फिर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, या फिर कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो। तो आपकी जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है, वो तभी पूरी होगी जब आप समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे और थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहेंगे। अभी आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में मत सोचिएगा, और अगर आप बढ़ाना भी चाहेंगे तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके
एक नए सिरे से पुरानी बातों को भूलते हुए उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को जो इस रिश्ते में पनौती बाधाएं दिक्कतें रहे, तभी आप इसका सोच सकते हैं। लेकिन आप इस दोनों ही एक दूसरे के बारे में शायद अच्छे से जानते हैं, तो समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी नादानी बचपना इसमें नहीं करना है। हो सकता है कि फिर से आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।